साल पहले इस मामले को गंभीरता से लेते, वो अगर परिवार की बात करें, पुलिस की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, वो गंभीरता से लेते तो आज शायद से विपिन इतना ज्यादा व्याकुल नहीं होता, इतना वो बिल्कुल। एक तरीके से कह सकते हैं क्रिमिनल माइंडसेट का नहीं सिर्फ होता। महेंद्र, ये क्योंकि निक्की देखिए की बात सबसे नहीं है। बड़ा अगर देखा जाए ये केवल निक्की की बात नहीं है, कई ऐसी निक्कियां होंगी जिनके साथ इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। कुछ तो खबरों में चल जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो पता भी नहीं चल पाती है। महेंद्र, आपके पास मैं लौटूंगी। जितेंद्र लगातार हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, आज का समाज शिक्षित है, लेकिन शिक्षित होने के बाद भी आज का समाज ये नहीं समझ पा रहा कि ना हमें दहेज लेना है, ना हमें दहेज देना है। और इतने कानून है, ना उन कानूनों का सहारा लिया जाता। इतने शिक्षित होने के बाद भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी जो है देखने को मिलती है। देखिए, जिस तरीके से सरकार का एक लोगो है, कई जगह पर सरकारी बसों पर और सरकारी मुख्यालयों पर लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस तरीके से बेटी को आगे बढ़ाने की बात कही जाती रही है आज तक, आजकल लेकिन दहेज लोभी लोग जो हैं, जिस तरीके से निक्की की मौत हुई है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उसको पहले उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ गिरा गया, फिर उसको जला दिया गया। उसके छोटे मासूम बच्चे के दिल पर क्या बीती होगी वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो जो पूरे जो समाज में लगातार वो बता रहा है कि किस तरीके से उसकी माँ की हत्या की गई, किस तरीके से उसकी माँ को जलाया गया। जलते हुए निक्की का वीडियो भी तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और काफी चौंकाने वाली वो घटना थी। हालांकि जिस तरीके से दहेज लोभी लगातार दहेज ले रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही कानून रूप से पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। जहां भी ये पता चले उन पर कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से एक बड़ी लाखों रुपए की कार दी गई थी, बुलेट दी गई थी, उसे कहीं ना कहीं संपन्न परिवार में शादी की थी। लेकिन दहेज लोभी जिनकी मंशा कुछ और थी कि आखिर हमें मर्सिडीज कार हमारे पास कैसे आ जाए, तमाम चीजें हमारे पास कैसे आ जाए, जिनमें लालच होता है वो लालच ही रखते हैं। जिस तरीके से निक्की की मौत हुई, आज समाज लगातार उसके लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, न्याय की मांग करा रहा है। हालांकि नोएडा पुलिस ने न्याय किया है और आरोपी के पैर में गोली मारी है, वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लेकिन आरोपी का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहा है कि मैंने नहीं निक्की को मारा है, और अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका खंडन करता हुआ दिख रहा है। तो ये चौंकाने वाली बात है। एक तो करा और ऊपर से इस बातों को दोहराने के बजाय, गलती मानने के बजाय वो सीधे तौर पर कह रहा है कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है। तो ये देखिए निशा, जिस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं वो चौंकाने वाली बात है। एक तो करा है और ऊपर से अब जब पुलिस के हत्थे चढ़ा है, गोली चली है, गोली लगी है, तब भी उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं कोई शिकन नहीं है। यानी कि उसके खुद घर वाले या कुछ उसके ऐसे लोग हैं जिनके वो सिखाए पर चल रहा है, यूं कह सकते हैं कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी उसके चेहरे पर एक भी जरा सा भी शिकन देखने को नहीं मिला है। जी महेंद्र, वही बात कर ले जाएगा। समाज सामने आया जो ये विपिन का पक्ष ले रहा है कि उस दौरान जब निक्की पायला के शरीर पे जब आग लगी थी तो उस समय जो विपिन है और जो उसका पिता है वो घर के बाहर था। तो ऐसे घटिया समाज के लोग भी हैं और ऐसे बिल्कुल महेंद्र, चलिए वापस आपके पास मैं आऊंगी। जितेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, अगर कोई ठोस कदम जल्द से जल्द इन जैसे चीजों पर, इन जैसे केसेस पर नहीं लिया गया तो आए दिन इस तरीके के हत्याकांड होते रहेंगे। दहेज के लिए किसी घर की बेटी हर दिन जो है जिंदा जलती हुई नजर आएगी, अगर कोई बड़ा ठोस कदम नहीं लिया गया तो। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे मेरे साथी महेंद्र बता रहे थे कि जो देहात एरिया है वहां पर ज्यादा दहेज लोभी होते हैं और दहेज को देना अपने आप में बढ़ावा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं, ये इन बातों पर अंकुश लगना बेहद जरूरी है। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जहां पर लाखों करोड़ों रुपए एक थाल में परोस कर दिए जाते हैं। गुर्जर समाज में ज्यादातर ऐसा देखने को मिला है, हालांकि राजपूत समाज में भी ऐसा देखने को मिला है। और लगातार जिस तरीके से दहेज लोभी इतना कैश लेते हैं, गाड़ी लेते हैं और बड़ी शादी करने को कहते हैं। बड़ी शादी से मतलब है बड़े बड़े बैंकेट हॉल, बड़े बड़े यूं कह सकते हैं जैसे जो नामी गिरामी बैंकेट्स हैं, रेड कारपेट हो गया और तमाम वो बैंकेट हो गए जो लाखों करोड़ों रुपए में बुक किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगना बेहद जरूरी है। क्योंकि